इंदौर खंडवा हाईवे का काम अब तेजी से चल रहा है। शुरुआती दौर पर इस हाईवे का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा था। इसका मुख्य कारण फॉरेस्ट एरिया की एनओसी नहीं मिली थी। इस हाईवे का काम जनवरी 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इंदौर खंडवा हाईवे परियोजना का काम अगस्त 2022 में शुरू हुआ था और इसकी लंबाई 216 किलोमीटर है। इस हाईवे को 4 लाइन बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण 1163 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि आने वाले 1 साल में इसका काम पूरा हो जाएगा। बनने के बाद इंदौर से खंडवा की यात्रा 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में टनल बनाई गई है। नर्मदा नदी के ऊपर बनने वाला ब्रिज भी अत्यंत आधुनिक होगा। देखिए, इंदौर खंडवा को लेकर काम बहुत तेजी से चल रहा है। शुरुआती दौर में थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ क्योंकि लैंड एक्विजिशन की बात थी, और दूसरा एक जो विलम्ब थोड़ा हुआ वो हुआ वन विभाग में, क्योंकि वो जो फॉरेस्ट एरिया था उसमें एनओसी मिलने में। लेकिन जैसे ही एनओसी मिली और लैंड एक्वायर की कार्रवाई पूरी, नेशनल हाईवे ने तेजी से काम शुरू किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 1 साल के बाद ये काम लगभग पूरा होने की स्थिति में आएगा। अभी इंदौर खंडवा जाते हैं तो लगभग जो पुराना घाट सेक्शन है उससे अगर हम जाते हैं तो लगभग 5 घंटे के आसपास लगते हैं। लेकिन ये बनने के बाद हम बरहानपुर खंडवा 3 घंटे में पहुंच जाएंगे और बरहानपुर लगभग 3.5-4 घंटे पहुंच जाएंगे। अभी ओंकारेश्वर जाने में हम देखते हैं कभी कभी, खास करके त्योहारों के दिन में हम देखते हैं जाम की स्थिति लगती है, और ओंकारेश्वर में 2, 2.5, 3 घंटे भी लगते हैं कभी कभी, और जाम रहता है तो 4 घंटे भी लगते हैं। लेकिन ये बनने के बाद ओंकारेश्वर हम तेजाजी नगर से 1 घंटे में पहुंच जाएंगे और कोई जाम नहीं लगेगा, क्योंकि घाट सेक्शन है ही नहीं। इसमें बहुत ही टनल बनाई गई है, बड़ी बड़ी टनल बनाई गई, और एक साथ टनलों के दोनों तरफ से काम तेजी चल रहा है। टनल के अलावा ब्रिजेस भी बनाए गए, बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए गए। जहाँ घाट है वहाँ ब्रिज बनाए गए, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ टनल बनाई गई है। तो एक स्मूथ रोड हमें मिलेगा, और आने वाले सीएस में हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि इंदौर से ओंकारेश्वर हम 1 घंटे में पहुंचे तेजाज नगर से। इसके साथ साथ मैं आज ये भी बताना चाहूंगा कि जो नर्मदा, जो हमारी नदी है, नर्मदा नदी पर जो पुल बन रहा था उसमें हमने पिछली बार माननीय नितिन गडकरी जी से मिलकर ये निवेदन किया था कि एक धार्मिक स्थल है और इस पुल पर एक विशेष आकर्षण होना चाहिए, ताकि जो लाखों करोड़ों लोग जब आते हैं यहाँ पर, सिंहस हो या फिर दूसरे, दर्शन कर लें ओंकारेश्वर के। और अभी तो आदि गुरु शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का काम भी पूरा लगभग होने को है, तो एक तीर्थ स्थान पहले से ही है और उसको बढ़ावा मिलेगा। तो टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए तो इस ब्रिज को बहुत ही अति आधुनिक आकर्षक लाइटिंग के साथ, और हमारे धार्मिक जो हैं, खास करके मैं बता दूं, इसमें प्रमुखता ये रहेगी, एक लाइट वेक्टर रहेगा, भगवान शिव के प्रतीक जैसे त्रिशूल है, ओम है, वो चिन्ह रहेंगे, अहिल्या माता रहेगी और नर्मदा मैया रहेगी। ये बड़ी मूर्तियां उसमें रहेगी। तो ये जो 2 ब्रिज बन रहे हैं, एक आने के लिए एक जाने के लिए, उनके बीच में हमने इसको करा है और उसकी डिजाइन बन के तैयार हो गई है। शीघ्र ही उसमें काम शुरू होगा। एक आकर्षक का केंद्र वहां पर हमें देखने को मिलेगा। और ये अगर हम आगे गए तो एक कनेक्टिविटी, और हमने निवेदन किया था कि अभी हैदराबाद पहुंचने में लगभग हमें 18 से 19 घंटे लगते हैं, तो बरहानपुर के आगे जो हमारा रोड सेक्शन है उससे एक कनेक्टिविटी और जोड़ी गई है, और आने वाले समय में हम 9 से 10 घंटे में अगले 1 साल के बाद हैदराबाद पहुंच जाएंगे। आध्यात्मिक टूरिज्म के तौर पर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है माननीय। बिल्कुल, जो ये ब्रिज है ये बहुत ही अत्याधुनिक है, और मैं आपके माध्यम से इस वीडियो भी दूंगा ताकि हमारे शहर की जनता, प्रदेश की जनता उसको देखे कि किस प्रकार आकर्षण ये ब्रिज बन रहा है। ये जैसे कि आपने बताया, कई तरह के जो विकास के काम किए जा रहे हैं, इंदौर शहर लगातार विकास के पथ पर अग्रसर हो। इसके अलावा ऐसे और कौन से काम है जिसमें इंदौर जो है तेजी से विकास के काम? देखिए, हमने मूलतः शहर को अन्य शहरों से कनेक्टिविटी को लेकर बहुत पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा काम किए, और वो इसलिए किए कि अगर कनेक्टिविटी बढ़ती है तो हमारा व्यापार बढ़ता है। तो रोड कनेक्टिविटी हो, अगर हम देखें आने वाले 2 साल में इंदौर से लेके नागपुर का जो रोड है वो 2 साल के पहले ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और वो नागपुर से आगे हम जाएंगे तो रायपुर, रायपुर से कलकत्ता, और इधर अहमदाबाद पहले जुड़ा हुआ, अहमदाबाद से कांडला। और दूसरा रोड की बात करेंगे, ये हैदराबाद वाला जब रोड बन जाएगा तो इधर की बात करें तो एक नया रोड बन रहा है इंदौर से झालावाड़, ये वाया उज्जैन होते हुए रहेगा। हमने देखा है शिप्रा नदी पार करते थे एक नया ब्रिज बन रहा है, वो ब्रिज
आपने देखा होगा कि उज्जैन की तरफ जाते हैं, वो उज्जैन से होते हुए झालावाड़ है, झालावाड़ से कोटा, कोटा से जयपुर, जयपुर से दिल्ली। तो अलग अलग क्षेत्रों में कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है। इंदौर खंडवा ब्रॉड गेज का काम चल रहा है, इंदौर दाहोद का काम चल रहा है, इंदौर बुधनी नागपुर और कलकत्ता, रायपुर होते हुए कलकत्ता, ये काम चल रहा है। इंदौर मनमाड़ का काम लैंड एक्विजिशन का बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये सब एक साथ काम इतने चल रहे हैं कि आने वाले समय में एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हमने देखा बेहतर हुई है, कार्गो तैयार हुआ है, एयरपोर्ट में इंटरनेशनल फ्लाइट है वो शुरू होने वाली है। तो ये जो एक साथ जो काम हो रहे हैं, ये इंदौर के विकास में नए मील के पत्थर साबित होंगे। लॉजिस्टिक हब के रूप में भी डेवलप किया जाए। लॉजिस्टिक हब का लगभग काम, जो लैंड एक्विजिशन का इशू था सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो गया, किसानों को जो मुआवजा था वो हो गया है। और मुझे लगता है आने वाले कुछ ही दिनों में लॉजिस्टिक हब जो 11,000 करोड़ का है केंद्र सरकार द्वारा, वो बनना शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।